हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नर्सरी का सिलेबस लेके आया हूँ। तो देख लो यहाँ पे कह रहा है क्या कि सिलेबस फॉर क्लास नर्सरी, ठीक है ना। तो नर्सरी में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले अगर हम बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है? पहला A to Z, ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेने हैं हमें। अल्फ़ाबेट्स में क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ लेने हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे कैसे लिखते हैं हम उसे, सिंपल सी बात है, हम लोग उसको लिखते हैं A B C D E और F, और इसी तरीके से सो ऑन चलते जाता है, जेड तक लिखते हैं हम लोग। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले सिलेबस में टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आपका है स्मॉल A to Z। ये भी अल्फाबेट होता है बट इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सिलेबस में, सब स्मॉल ABCD हम लोग लिखते हैं जेड तक। उसके बाद अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें, तो तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? तो मिसिंग नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। मिसिंग नंबर्स नहीं, एक्चुअल में यहाँ अल्फाबेट्स होना चाहिए। मिसिंग नंबर्स नहीं होगा यहाँ पे, मिसिंग अल्फाबेट्स होना चाहिए। अल्फाबेट्स, ठीक है, मिसिंग अल्फाबेट्स, जिसमें हम लोग अल्फाबेट के एक सीरीज को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे ए लिखा, बी के लिए गैप छोड़ दिया बच्चा, यहाँ पे बी फिल करेगा। सी लिखा, डी बच्चा फिल करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही डाल देंगे पैटर्न। समटाइम्स हम लोग 2 लेटर्स भी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में क्या कर रहा है? नंबर 4 कर रहा है आपका मैच द सेम लेटर्स। इसका भी कंसेप्ट हमें सिखाना होता है। मैच द सेम लेटर्स में हम लोग क्या सिखाएंगे, तो देख लीजिए। मैच द सेम लेटर्स में हम लोग जैसे इधर लिख दिया कैपिटल लेटर्स में जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, और इधर भी कैपिटल लेटर्स के अल्फाबेट्स डाल देंगे। बच्चे उनको क्या करेंगे? मैच करेंगे, ठीक है। और फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ में स्मॉल अल्फाबेट्स को डाल देंगे, और बच्चे अब कैपिटल टू स्मॉल करेंगे। इस चीज को हम लोग चाहे तो 2 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट टॉपिक होता है कि राइट द फर्स्ट लेटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में पिक्चर दिया जाता है, ठीक है ना। पिक्चर दे देंगे, जैसे कैट का एक पिक्चर बना देंगे और उसका फर्स्ट लेटर बच्चा लिखेगा C। डॉग बना देंगे, उसका पहला लेटर D लिखेगा। टाइगर बना होगा, फ्लावर बना होगा, F लिखेगा फ्लावर के लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चा आपका काम करेगा, ठीक है ना। अगली बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गए। एक तो मैच द पिक्चर्स का टॉपिक, इसमें पिक्चर्स को वो अपना मैचिंग करेगा। और दूसरा नंबर 7 में है आपका सर्कल द करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर्स को सर्कल करने का। जैसे सर्कल द करेक्ट लेटर्स में क्या होगा कि ए दे देंगे हम टॉप में, और नीचे C D E और उसी में ए लगा देंगे। अब बच्चे ए को वहां पे सर्कल करेंगे। बी दे देंगे, 5 लेटर नीचे रहेगा, बताएंगे कि उसको देख के आप बताओ कि इसमें से वो कौन सा है, ठीक है। और डिक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये डिक्टेशन वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो डिक्टेशन कराना मस्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक हमारा है, ये रहा दूसरा टॉपिक हमारा, हिंदी का, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या करना होता है। तो हिंदी में हमारे पास है सिलेबस फॉर क्लास नर्सरी हिंदी। सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं अ से लेकर अह तक का, जिसको हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर बच्चों को हम लोग कंसेप्ट देते हैं ए से लेकर जेड तक लिखने का, जिसको हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। बाद के अक्षर लिखो। बाद के अक्षर जैसे क दिया, ग दिया, अंग दिया, तो क के बाद क्या आएगा, ग के बाद क्या आएगा, बच्चा इसको लिखेगा। अक्षर से अक्षर मिलाएगा। नंबर 5 में चित्र देखकर पहला लेटर उसका लिखेगा, पहला अक्षर लिखेगा। और नंबर 6 में चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया आपका, छोटा सा सिलेबस हिंदी के लिए। तो ये हिंदी में आप पढ़ाएंगे। अब बात सिलेबस फॉर क्लास नर्सरी। अब हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में बच्चों को हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स पढ़ाया जाता है 1 to 50, ठीक है। जब ये बच्चा सीख जाए तो दूसरा चीज हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं। अब 50 तक सिखाया तो उसी को बैकवर्ड में सिखा दीजिए, 50 to 1। फिर नंबर 3 में मिसिंग नंबर्स, जैसे 1 दिया, डैश दे दिया 3 हो जाएगा, डैश दे दिया 5, तो ये जो मिसिंग नंबर्स है उसको बच्चा लिखेगा। नंबर 4 में काउंट एंड राइट, जैसे कोई पैटर्न आपने दे दिया, कोई सिंबल्स दे दिया, उसको वो काउंट करेगा और यहाँ पे नंबर में डालेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी नंबर लिखना आ चुका होगा, ठीक है। फिर काउंट एंड मैच का कंसेप्ट उसको सिखाएंगे, फिर से सिंबल्स वगैरह का यूज करेंगे और इस तरफ नंबर डाला हुआ रहेगा, वो उसको सेम टू सेम मैच करेगा। सपोज 1 2 3, तो ये मैच कर देगा 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 6 में, देख लीजिए कि व्हाट कम्स बिफोर
पहले क्या आता है, जैसे नंबर 15 दे रखा है तो 15 के पहले क्या आता है कि क्योंकि ऑलरेडी उसको 50 तक का नंबर आप सिखा चुके होंगे, 20 के पहले क्या आएगा। फिर व्हाट कम्स आफ्टर, उसको पहले ये दोनों में कम डिफरेंस सिखाना होगा कि बिफोर का मतलब बच्चा पहले लिखना है और आफ्टर का मतलब बाद में लिखना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद व्हाट कम्स बिटवीन, 3 कंसेप्ट हम लोग बेसिकली सिखाते हैं, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में और बिटवीन बीच में। और बेसिकली इन तीनों में थोड़ा-सा गैप रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना? तो पहले कोई एक सिखा दो, फिर 2 दिन बाद एक सिखा दो, फिर 2 दिन बाद तीसरा सिखा दो, ठीक है? नंबर 9 में देखिए शेप्स का कंसेप्ट देना होता है कि ये कौन-सा शेप है, शेप्स के स्पेलिंग्स को लिखवाओ आप, अलग-अलग शेप्स दो, स्पेलिंग लिखवाओ। और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हम लोग क्या सिखाते हैं बच्चों को, तो देखिए यहाँ पे डिक्टेशन कराते हैं, जैसे कि हम कोई भी नंबर बोलेंगे और उसे सुनकर बच्चा लिखेगा, जैसे बोला 1 तो लिखेगा ONE 1, है ना? तो इस तरीके से बच्चा अपना काम करेगा डिक्टेशन का भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में करना क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स का नर्सरी का सिलेबस दिया यहाँ पे। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।